आज बाबा की महावाक्य 30/11/21। आज की भी महावाक्य कोई कम नहीं है। आज बाबा ने कहा बच्चों को बहुत रॉयल बनना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था ना देवता बनना, तो देव रूप तो धारण करनी पड़ेगी। तो आज भी बाबा ने कहा बच्चों को बहुत बहुत रॉयल बनना है। और एक दो बातें बाबा ने कल की तरह भी रिपीट किया है कि बच्चों को अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। जो मनसा वाचा कर्मणा दीदी सुना रहे थे अभी आशा दीदी मुरली में कि इसमें सेवा का सब्जेक्ट भी है। दीदी बता रही थी कल हमने सभी विचार किया, बाबा रोज कहते सेवा करो। कौन सी सेवा? मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन सेवा का अर्थ क्या है वो बता रहे थे कि हमने और गुह्य तरीके से विचार किया कि अगर हम यज्ञ की सेवा करते हैं तो यज्ञ वालों की संबंध संपर्क में भी आते हैं। और यज्ञ की सेवा अगर संगम युग पर करते हैं तो कह रहे थे कि सतयुग में भी हम राज दरबार के अंदर रहते हैं, नहीं तो रॉयल फैमिली में चले जाते हैं या फिर दास दासी में अपने कर्मों के हिसाब से। बाकी सेवा का अर्थ मनसा में करे, जैसे हम यज्ञ में रह रहे हैं, हम एक दूसरे की वाचा की सेवा कौन सा करेंगे? ज्ञानी तो सभी है, चाहे आप घर में रहते पूरी परिवार ज्ञान में चलते हैं, तो वाचा की सेवा किसको कहा जाता है? वो बता रहे थे कि वाचा की सेवा माना एक दूसरों को ज्ञान की बातें करके उन्नति को प्राप्त करना। यज्ञ में रह रहे इसका मतलब नहीं एक दूसरे की आगे बुराई करना, वो नहीं, ये भी वाचा की सेवा है। बहुत सारी बातें बाबा ने आज बताया है। सारे मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत बेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत बेले का समय बहुत अच्छा है। प्रश्न, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होगी? बाप जो कहेंगे जैसा कहेंगे उसको निश्चय बुद्धि होगी। निश्चय बुद्धि, अपनी बुद्धि नहीं है। आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होगी? फादर कोई सर्विस नहीं करी। क्यों क्या की प्रश्न में नहीं जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। उत्तर है आज्ञाकारी बच्चे ऊंचते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे। जो आज्ञाकारी बच्चा होगा ऊंचते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा हो। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट होने नहीं देंगे।
आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट होने नहीं देंगे। इंसल्ट करने वाले, माना जो बाबा का इंसल्ट करते हैं, अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिसर्विस करते। जो बाबा की अवज्ञा करते हैं, इंसल्ट करते हैं, वो बच्चे बहुत डिसर्विस करने वाले। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते। कभी उल्टा काम नहीं करते। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। गीत है छोड़ भी दे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में, व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वह सब रॉन्ग है। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है, वह कोई पता नहीं है। पतित पावन को आना तो है ही। कोई कहते भगवान तो है ही नहीं, कोई कहते सब भगवान ही भगवान है। आएगा क्यों? यह तो बच्चों ने जाना है कि बाप आकर फिर यह ज्ञान गायन आदि सब भक्ति मार्ग, फिर कोई कहते भगवान ही भगवान है। यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर गायन है कि आदि सब भक्ति मार्ग का सुनाना अच्छा नहीं लगता है। बाबा आया है, बाबा की बात सुने तो भक्ति मार्ग की सुनना अच्छा नहीं लगता है। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में ये बातें कोई भी समझ नहीं सकते। यहाँ भी कितनी मत के आदमी है, कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, ये हो ही नहीं सकता। तो सो जरूर जब तक भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते हैं। परमात्मा ही आकर शिक्षा देते और टेम्पिटेशन भी देते हैं। यह भी प्राप्ति कितनी भारी है तुम जानते हो। बाप कहते मेरा बनकर अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो चमाट मार देते। लौकिक में बाप देखता बच्चा ठीक नहीं चलता है तो क्या करते, चमाट मार देते। यह बाप चमाट नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। ब्लड प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख करके देते, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है। समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे ना। चित्र दिखाने चाहिए, यह निर्विकारी दुनिया थी ना। पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था, शिवालय था। मनुष्य को यह पूर्णा रहता है कि विकार बगैर दुनिया कैसे चलेगी। तो सारी पवित्र बन जाए तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे गवर्नमेंट भी तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कम होना बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते अगर तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको
स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं बराबर माया जीत माना जगत जीत बनेगी। रावण को जीत राम राज्य में पाएंगे। यहाँ ये विकार हो ही नहीं सकते। वहाँ यानी स्वर्ग में विकार हो ही नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया ना, ये बातें मुश्किल कोई समझते हैं। कहते इसके बिगर दुनिया चलेगी कैसे? ऐसे भी कहते इसके बिगर दुनिया चलेगी कैसे? ऐसे जो बातें करे तो समझना चाहिए कि पवित्रता के बिगर दुनिया चलेगी कैसे। तो समझना चाहिए ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का है नहीं। यहाँ भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवान उवाच। भगवान कहते काम महाशत्रु है, उन पर जीत पैरने से ही तुम जगत जीत बनेगी। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी मनुष्य समझते नहीं। समझाना तो सहज है कि काम महाशत्रु है, फिर भी मनुष्य समझते नहीं। या समझाने वालों में अक्ल ही नहीं। बाबा तो समझते हैं बच्चों में रुपये में 5 आना भी मुश्किल अभी सीखे। कितना आना? 16 का होता था नहीं। तो बाबा ने कहा या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तब उनकी ताकत नहीं मिलती। याद से ही तो ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिवान है, अथॉरिटी है ना। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। ताकत मिलेगी योग से, लेकिन बाबा ने कहा बहुत बच्चों में योग कम है। सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करे सभी कोई। बाबा ने कहा चार्ट नोट करे सो भी कोई मुश्किल है। टीचर से चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे? बहुत स्टूडेंट योग में भी बहुत तीखे। मुख्य बात है बाप को याद करना, तो के बिना योग लगेगा नहीं। तो बाबा ने कहा योग अक्षर शास्त्रों का है। मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते योग सिखलाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ी है। सुबह सवेरे सवेरे उठकर आप पे ही याद करना है। इसमें टीचर क्या दरकार है जो बैठ सिखावे। इसीलिए याद अक्षर ठीक है। योग माना कहते कोई बैठा कर सिखाए, इसलिए को हम बाबा को याद करते। याद अक्षर ठीक है। योग सीखने की बात नहीं है। ये आदत नहीं डालनी चाहिए भाई कोई बैठ के सिखाए तो मैं योग करूं, ये आदत नहीं डालनी चाहिए। बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे सवेरे उठकर करते हैं, यह भी बाप को याद करना है। परंतु उनको ये मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप श्रीमत देते हैं अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है। शक्ति से विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से पद मिलेगा। पति से पावन बनने से याद, पति से पावन बनेगी याद से। बहुत बच्चे इसमें फेल्यूर है। इसमें याद। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छे महारथी है, 5 आना भी मुश्किल याद करते। बाबा तो जानता ना, जब टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो महारथी हो, ऊपर सब देखता है। तो बाबा ने कहा कोई तो 1 पैसा का भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत है।
समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब होगा जब याद में रहे, तभी जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं कि आकर हमें पति से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वो पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगी। तुम्हारे से जो बांधेलियां है वो जास्ती याद करती। आजकल बोले याद से ही तो विकर्म हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना मुश्किल है यानी इम्पॉसिबल है, तो उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, तो उनको ज्ञान की बातें सुनाने की, क्योंकि निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में ज्ञान बैठना मुश्किल है, क्योंकि याद में ही तो मेहनत है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते उनसे तोड़ भी निभाओ, परंतु वास्तव में यह कायदा बहुत कड़े है। कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, आपकी संस्था बहुत अच्छी है, और यहाँ की जो कायदा है ना ये बहुत कड़ा है। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्माओं को पैसा दे नहीं सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते पहले लौकिक के काम उतार फिर सरेंडर हो जाओ। लौकिक में जो काम करना है पहले उसको उतारो फिर सरेंडर हो जाओ। तो बाबा ने ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है, बड़ी भारी मंजिल है। फालो पादर करना नष्टो महा होना कोई मासी का घर नहीं है। फालो पादर करना नष्टो महा बनना इतना बड़ा सेठ था। हाँ, सब कुछ दे दो। विश्व का मालिक बनना कितनी भारी प्राप्ति है। कलब कलब जो विश्व का मालिक बने वही फिर बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में ही बैठता है। जो हो गया, जो बीत गया, वो तो ड्रामा ने हो गया, उसको बार बार थोड़ी विचार सागर, ज्ञान के विचार सागर मंथन करना मुश्किल है। ये सब अनहोनी बातों को विचार करना बड़ा सहज लगता है। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में ही बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते बाबा सब कुछ आपका है, फिर उन्हों को सर्विस भी करनी पड़े। पावन बनने के लिए याद जरूर चाहिए। आज बाबा ने याद की, नहीं तो बहुत बहुत सजा खानी पड़ेगी। अगर याद नहीं करते तो सजा भी खाई, पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वह जो याद नहीं करते, क्या मंजूर? सजा खाना मंजूर है, याद करना मंजूर है। और बावन का ज्ञान कितना भी उठाए उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना ये कोई वर्षा थोड़ी हुआ। तो बावन का बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना? पहला आगे प्रश्न में था, बाबा का पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। किसी मनुष्य का ना बनो, लेकिन भगवान की आज्ञा तो मान। ऊंचते ऊंचा बाप के महावाक्य सिर पर रखनी चाहिए। तो बावन का कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्म के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। कौन कह रहा? शिव बाबू। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले तो होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है। रॉयल फैमिली में भी आना तो अभी भी यहाँ क्या होगा? बहुत धैर्यवत होती है। गुप्त नशा रहता
कि बाबा कितना साधारण रहता, कि ब्रह्मा बाबा भी कितना साधारण, जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है, मेरे को जो जानकर विश्व का महाराजन बनना है, यह भी पतित है ना, यह तो बाबा का रथ है, तब तो यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठा। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते ये बहुत अच्छे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कहता ये तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पर ये पढ़ता बहुत अच्छा है। बाप को पहचानते के नहीं है, बहुत बच्चे बाप को पहचानते नहीं है। बाप के साथ धर्मराज भी है, बाबा बाप भी है, फिर अंत में बाप को ही धर्मराज बनना पड़े। बाप कहते अगर मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की, तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। भगवान की आज्ञा नहीं मानी, उनकी इंसल्ट किया तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो, है ना, ब्रह्मा को भी नहीं मानते ना कि, तो बाबा ने कहा बाप का एक ही सिखिलदा बच्चा तो है, क्योंकि तन मन धन सब कुछ दिया, बाबा के सेवा में सब कुछ लग दे के खुद ही दृष्टि बन गए। तो बाबा ने कहा उनका भी नहीं मानते हो। प्यार तो है ना, इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेगी। कोई निमित्त का भी इंसल्ट करते तो उनकी कितनी सजाएं मिलेगी। थोड़ी आपते आने दो, फिर देखना कितना भागते। देखे ना, बाबा ने उस समय बोली, अभी आपने तो खुद अनुभव किया है, जो बाबा ने साकार में अभिव्यक्त मुरलियां, जो साकार मुरली है, जो बाबा की महावाक्य सब साकार हो रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा देखना फिर कितना भागते हैं, तुम सब भागे हो, इनसे जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर तो शिव बाबा है, बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता कि इनमें शिव बाबा आते। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाबा कहेगा ये लायक बच्चा नहीं, ना लायक बच्चा है, इसमें डबल है ना, इसीलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं है कि बाप दादा इकट्ठा कैसे हैं। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं, तो बाबा ने कहा आप पे ही बातें छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है। भले कोई पूछते हैं कि बाप दादा किसको कहते हो, बाप दादा एक का नाम हो ना सके। बाप दादा माना दो का नाम, एक का तो हो ना सके। तो बाबा ने कहा तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना है, उनसे पहले राजयोग सीख रहे हैं, आप भी सीखो। आधा कलम जिस बाप को पुकारा वो आया है अब नॉलेज देने, फिर भी कहते हमें फुर्सत नहीं है समझने की। तो बाप तो कहेंगे आप पे ही देवी देवता धर्म का है ही नहीं। तो बाबा ने कहा आपकी तकदीर में स्वर्ग का सुख नहीं, बाकी यहाँ कोई माथा आदि टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे जाए तो गुप्त है ना, आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। उस समय भीड़ बहुत होगी, भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य वैसे ही मर जाते। जो इतना भीड़ होता कहाँ, जैसे अचानक कुछ होता ना वैसे कितने मनुष्य मर जाते। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती, पर यहाँ तो हाँ, यहाँ तुम बच्चे गुप्त बैठे हो, बच्चों के साथ बाबा है। यहाँ देखो किसको, यहाँ किसको देखेंगे। इनके लिए तो जानते हैं कि जौहरी था ब्रह्मा के। तो बाबा ने कहा शास्त्रों में भी है,
ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि कैसे रची। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूँ। यह भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को पति से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं। बाकी कोई नया रचना थोड़ी रचते हैं। यह तो पतितों को पावन बनाने की युक्ति है। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने की भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना है, कोई सहज बात थोड़ी है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देख कर चले जाते हैं। तवाई माना जैसे गर्म तावा पे पानी डालो, क्या करते, सूख जाता है ना। प्रजा बनने वाला होगा तो कुछ बुद्धि में बैठेगा नहीं। हम सो ब्राह्मण सो देवता, हम सो फिर क्या बने, हम सो ब्राह्मण फिर देवता। तो बाबा ने कहा और तो कितना अच्छा समझाया गया है। चार स्वदर्शन चक्कर बाबा कहते हैं ना, वो कहते आत्मा सो परमात्मा। बस यहाँ तुम जानते हो हम आत्मा ही हैं। हम आत्मा, पहले ब्राह्मण फिर देवता फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम ही बनते हैं। ये कितने वर्ण वाले बनते हैं। 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे, हिसाब निकाल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे, बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करे। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है। फिर हुंडी आप ही बाबा भरेगा। बाबा कहते मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए, मनुष्य देखकर खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बनानी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद ही मुख्य है। बाबा लास्ट में भी यही कह रहे बच्चों को कि बाबा की याद ही मुख्य है। याद से ही तुम पति से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। चलते फिरते बाप को याद करो, चक्कर को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल होना चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह भी पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज पर हीरे हुए हैं, नहीं मिलेगा तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत को कोई भी रखनी नहीं चाहिए। वही चीज चाहिए, ऐसा कोई आदत नहीं रखनी चाहिए जिससे बीमार हो जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरा, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है।
वरदान। अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को, अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। अपनी असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। अपनी असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं, जिसका हूं, उसमें स्थित रहो। जो हूं, जिसका हूं, उसमें स्थित रहो। इस असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से, इस असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत सत्तो प्रत्यक्ष हो। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन। सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता। सत्यवादी वह है, स्लोगन है, जिनके चेहरे और चलन में दिव्यता। दिव्यता क्या? सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता, जिसको बाबा रॉयल, जिसको दूसरों की भी आकर्षण मूर्त बने, दिव्यता दिखाई देगी।